नाम तुम लिखा दिया 68 है। 080। अच्छा उसका हम भेज देते हैं। हम देव की भांति पूजा करें आज हम स्वागतम स्वागतम 080। स्वागतम चुनी सरदा के फूल ठीक। से हमने माला बुन करते हैं मिलके अर्घ सुमन आज हम करते हैं मिलके अर्घ सुमन आज हम स्वागतम 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 के लिए कि हमारे बीच में डॉक्टर एस.एन. झा सर बैठे हुए हैं, जिसको 2021 में माननीय मुख्यमंत्री मौलाना अब्दुल कलाम सम्मान से सम्मानित किए हैं। तो ये एक बड़ी बात है हम सब के लिए, और ये इसलिए संभव हो पाया है कि आपका जो न्यूज क्लिप्स होता है ना, उसकी जरूरत सर को तभी पड़ गया जब दिन तक बोला कि आपका एविडेंस क्या है। तो सचमुच में आप यदि सपोर्ट नहीं कर पाते तो आज चाहे डीएम हो चाहे जो भी हो, वो आगे नहीं, मतलब कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते। उनको डर उनके अंदर में नहीं रहता। कोई आज के डेट में ऐसा नहीं है जो उनको बोल सकता है कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, कोई बोलने वाले नहीं है। भगवानपुर हम लोग गए तो यहाँ की जो मुसहर बची थी सर्वे करने गई, लौट के आके बोलती कि सर ये सब बड़ी गंदा रहता है। अब हम लोग सोचे कि जमुई पिछड़ा स्थान है, नालंदा डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ की मुसहर बच्ची जाती है उसको लगता है कि ये बहुत गंदा रहता है। तो सब जगह की हालत वही है। इधर मेरे एक सीनियर हैं दानापुर में, वहाँ 2 सेंटर यदि 1 सप्ताह पहले शुरुआत हुई है उसकी, उनको भी काम अच्छा लगा था। वहाँ की स्थिति तो और भी ख़राब है। वहाँ वही भट्टा पर काम करता है, वहाँ नट सब है, गुलगुलिया सब जो है, गुलगुलिया में कोई पढ़ाई नहीं है, कहीं स्कूल जाता ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस जैसे एक तरफ से हो रहा है तो चिराग से चिराग जले और भी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और भी स्प्रेड आउट करेंगे कि अब जैसे हम लोग जहाँ खोलते हैं, खोल के नहीं दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग खोलिए और आप लोग चलाइए। तो इसी तरह जैसे उनका टारगेट है कि 12 सेंटर हम दानापुर में खोल देंगे, कि 2 या 3 बुजुर्ग को जो बच्चियों की माताएं हैं जो थोड़ा सीखना चाहती हैं, उनको भी पढ़ा के कम से कम लिटरेट बना दो। स्थान है जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, दिन रात कार्य करते रहे और ये तारीफे काबिल है। इससे हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि धीमे से क्या, अगर धैर्य से कार्य करें तो हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अपने लिए तो सभी है, हम खाते पीते हैं, खुद के लिए धन इकट्ठा करते हैं, एक दिन अपने लिए जीते हैं और एक दिन खुद मर जाते हैं। मगर हमारा जिंदगी तब सफल हुआ जब हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। उन गरीब क्षेत्र में जा कर के देखिए, वो छोटे छोटे गरीबों के बच्चे जिनके यहाँ चिकित्सा शिक्षा किसी चीज़ का जोत नहीं है, उन्होंने कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। मगर समग्र सेवा में आकर मैंने देखा कि इतने अच्छे ये संस्था है कि उन लोगों के लिए कार्य कर रहा है, जिनके सपने को साकार कर रहा है। वो गरीब के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये परोपकार की भावना है, और परोपकार देव भाव हस्ती, ये भगवान की भावना है। अस्य उद्देश्य समाजस्य राष्ट्रस्य प्रगति भवति। इस भाव के उदय से समाज का, राष्ट्र का उत्थान होगा, प्रगति होगा। और जिस तरह से समग्र सेवा सभी तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी मैंने यहाँ आके देखा कि किस तरह से ये खेती जो है इसको उगाया जाता है, बिना खाद के बीज के फसल होते हैं, इसके बारे में बच्चों को जानकारी भी मिलता है। और इसके सेवन से हमारे स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो छोटे छोटे उन जगहों में जहाँ पे पानी नहीं जा रहा है, पानी को ले जाना, फसल बंजर भूमि में फसल को उगाना, बच्चों को इस तरह से हर क्षेत्र में शिक्षित करना। मगर एक चीज़ और मैं कहूँगी कि उन बच्चों को चिकित्सा से वो वंचित है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब वो रास्ता जो अभी बताया गया है वो तो दूर जंगल में नहीं, ये एकदम हम लोग के आसपास एक गांव है, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, गिद्धौर और सेवा के ही आसपास है कोई गांव। वहाँ फ्लोराइड के वजह से ना बच्चे, बहुत छोटे बच्चे वो वृद्ध जैसे दिखते हैं। थोड़ा उस पर कार्य करने की आवश्यकता है।
सभी को। पता नहीं मीडिया कर्मी को पता है या नहीं है। एक बार उस पे थोड़ा सा पहल हुआ था, लेकिन अभी देखते हैं उस पे बिल्कुल विराम लग गया है। वो वहाँ पे दिखता है, वहाँ पानी के वजह से ही थोड़ा हो रहा है ज़्यादा। और अगर आप लोग का सहयोग होगा तो बच्चे उसमें आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जगह में नामांकन है लेकिन बच्चे आते नहीं हैं। एग्ज़ाम हो रहा है, नामांकन है, बस सरकारी फंड का जो है ना वो दुरुपयोग है केवल। वैसा डिग्री लेने से और नहीं लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा है उसमें 10% बच्चे बाहर पढ़ने वाले हैं जिसको कुछ लाभ मिल रहा है, बाकी बच्चे साक्षर भी नहीं है। काम है वो जनरल फील्ड में वो काम होना चाहिए। आप लोग का क्या राय है, थोड़ा सा आप उसको बताएं। क्या बात, आइडियाज है सर।